हेलो डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की वीकली रीडिंग होने वाली है। लास्ट करेगी नवंबर 10 से नवंबर 16 तक। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप उसको सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लीब्रा, सन, मून, राइजिंग, एक्वेरियस आपका है ही, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। सेपरेशन हो सकता है आपका किसी के साथ चल रहा हो, या आपने अभी रिसेंटली कोई जॉब छोड़ी हो। आप ह्यूमिलेटेड या सैड फील कर रहे हो इसके अराउंड। डिस्टेंस भी हो सकता है आपका, या एटलीस्ट आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो अगर अब तक आपने छोड़ी नहीं है तो। आपके लव लाइफ में कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ मून्स, 3 ऑफ स्टार्स, टेम्परेंस कार्ड एंड द 7 ऑफ सन्स। ऑलराइट, पहले मैं आपको आपकी स्टोरी बताऊं। ये लव सिचुएशन है, लव लाइफ की बात हो रही है। कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और हो सकता है आप इनके साथ इन्वॉल्व भी थे, रिलेशनशिप या मैरिज में थे, लेकिन सडनली आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई एंड अनफॉर्चुनेटली आप दोनों का या तो ब्रेकअप हो गया है, या आप करेंटली अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर साथ में एक ही छत के नीचे रह भी रहे हैं तो भी देर इज़ एन इमोशनल डिस्टेंस जो मैं यहाँ देख रही हूँ। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस का कार्ड है। या तो आप ऐसा डिस्टेंस आ गया है जहाँ ना आप उस इंसान को समझ पा रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है बात। मैं देख रही हूँ कि अगर आप इंसान के साथ कांटेक्ट छोड़ चुके हैं, सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, या आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो आप इनसे दोबारा टकराएंगे इस वीक। ये कम्युनिकेशन फिर से ओपन हो रही है, या तो आप इनको कांटेक्ट कर रहे हैं या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। देर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट एंड फ्यूचर का फिर से कनेक्ट हो रहा है। तो कोई पास्ट से वापस आ सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस बना के रखना है। अभी भी आपने इमोशनली नहीं सोचना है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैसले आपकी लाइफ में इमोशनली हुए हों, या तो आपने दुखी में कुछ करा हो, या जल्दबाजी में कुछ फैसले करे हों। कार्ड्स कह लें, इस बार अगर आप वापस जाना चाहते हो या कोई वापस घूम के आए, तो इमोशनली नहीं सोचना। आपने प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना है। अगर वो इंसान अभी भी आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट या वो सारी चीज़ें नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में अभी भी वही चीज़ें हैं सेम, तो प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कार्ड्स ये भी कह रहे हैं, अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके नो कॉन्टैक्ट का और फिर कोई लौट के आता है, तो काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज हो सकती हैं। विच मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है आज के ज़माने के हिसाब से। आपकी प्रायोरिटीज़, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा। राइट, सिचुएशन चेंज हो गई है, एडजस्टमेंट थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आप इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं तो। मैं ये भी देख रही हूँ विद द 7 ऑफ सन्स हियर, कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, या तो इसी रिलेशनशिप के जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, या पहले भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। राइट, चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं रही हैं। ऐसा लगा है कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, और कभी भी वो सक्सेस या वो हैप्पीनेस या वो स्मूथनेस या प्यार रिलेशनशिप में नहीं रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप किसी के पास वापस जाना चाहते हो या पैचअप करना चाहते हो, तो चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी अभी भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स का करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का करना पड़ सकता है, या बहुत सारी आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों। कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ भी रह सकती है आप दोनों के बीच में इस वीक, और डिलेज भी हो सकते हैं। मिलने का प्लान था, कैंसिल हो सकता है, और ये सारी डिलेज़ कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ में नए इंसान से मिलने जा रहे हो, तो भी कैंसलेशन हो गया, आगे से उन्होंने कैंसिल कर दिया, डेट कैंसिल कर दी, राइट? कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ आप अवेलेबल नहीं थे, कभी वो अवेलेबल नहीं थे। ऐसे आपकी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी रही देगी। कार्ड्स अगेन आपको कह रहे हैं पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इस वीक अपने रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, क्लोज्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स में। इसलिए प्लीज़ एफर्ट करते रहना। जहाँ आपने अपने इन क्लोज रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लम आते ही निगलेक्ट किया, गिव अप कर दिया, एफर्ट करना बंद कर दिया, वहाँ ही ये डाउन चला जाएगा।
तो इफ़ यू रियली वांट कि आप दोनों का पैचअप हो या आपके रिलेशनशिप स्मूथ हों, चाहे किसी के भी साथ क्यों ना हो, तो आपको इस वीक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा पेशेंस भी दिखानी पड़ सकेगी। नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है। 5 ऑफ स्टार्स एंड द जजमेंट कार्ड। अगेन आपकी लाइफ में पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ हैं। हो सकता है पास्ट में आपको वो ग्रोथ ना मिली हो, वो प्रमोशन ना मिली हो, वो पैसा ना मिले हो, और कहीं ना कहीं आप अभी भी उसको कैरी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए शायद, राइट, लेकिन वो मिल नहीं रही, राइट। जजमेंट कार्ड कह रहा है आपको एग्जैक्टली उतनी ही सक्सेस मिलेगी, स्पेशली खास करके इस वीक, जितना आपने एफर्ट डाला है। अगर आपने 50% एफर्ट डाला है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई में सिर्फ 50% की मेहनत की है, तो आपको 50% का ही रिजल्ट मिलेगा। 100% मेहनत करिए तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जजमेंट कार्ड का मतलब ये है कि आपके करियर से जुड़े आपको बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं इस वीक, कि कौन सा पोजीशन चूज़ किया जाए, कौन सी डायरेक्शन में जाया जाए, जॉब चेंज की जाए या नहीं, राइट। एंड जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपके एफर्ट के बेसिस पे ही मिलेगा। इंटरव्यूज़ के लिए आप कितना अच्छा प्रिपेयर्ड हो, स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, एक्सपीरियंस क्या है, एग्ज़ाम्स के लिए कितना पढ़ा है, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करने वाली हैं। एंड जो भी आपको इस वक्त रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 60% रिजल्ट मिला है, तो प्लीज़ नो कि आपका एफर्ट भी 60% ही था। सबसे अच्छी बात जजमेंट कार्ड की ये है आपके करियर में, कि जितना आप करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आसपास किसी और ईवल आई या दुश्मन का कोई कंट्रोल नहीं है इस वक्त आपकी लाइफ में। आप ही अपनी लाइफ को बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए प्लीज़ अपनी तरफ से 100% एफर्ट दीजिएगा, ताकि आपको 100% रिजल्ट उसका इस वीक मिल सके। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। जितना आप इमोशनल कंट्रोल, बैलेंस, पेशेंस और एफर्ट डालेंगे, उतनी चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कमेंट कीजिए और क्लेम कीजिए इस पावरफुल रीडिंग को, ताकि आपको सपोर्ट और हिम्मत भी मिले मेहनत करने की और पेशेंस दिखाने की। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग थी सन मून राइजिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। अगर आपके मन में एक कोई सवाल रह गया है जो बहुत स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास लव रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स, पैकेजेस, करियर के पैकेजेस, जो लोग लव पैकेजेस लेना चाहते हैं वो, या रिचुअल्स और काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। करना क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। जो आपको सर्विस बुक करानी है, आप मेरे को अकॉर्डिंगली ईमेल कीजिए। आप प्राइसेस जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे ईमेल या डीएम कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है astasharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। सो रिमेंबर, मेरे चैनल पे ही आइएगा, मेरी डीपी आपको दिख जाएगी। माई फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ताकि आप बचे रहें और भी बहुत सारे जो फेक चैनल्स खुल चुके हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।